हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हमने आपको ईवीएस में हमारा पर्यावरण नामक बुक से पहला अध्याय कराया जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो लेसन एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर राइट करने को तो दिए हैं आपकी नोटबुक में, बट आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आज मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से उनको समझ के आप अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे आपको बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास जो भी कुछ हम देखते हैं वो पर्यावरण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है ना। पर्यावरण, अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपकी बुक में ही दे रखा है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोन, ये यहाँ पर दे रखा है। ये पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, है ना। समझ आया आपको? तो पर्यावरण इसे कहते हैं जो भी कुछ हम अपने आसपास देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं पर्यावरण में। जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि पर्यावरण में बच्चे ने भी पूछा था कि इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा, कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी क्या पर्यावरण हैं? हाँ, तो ये भी पर्यावरण का अंग है। हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, सड़क है, कुर्सी है, इमारतें हैं और पेड़ पौधे हैं और सामान हैं जो जो प्रकृति के द्वारा हमें मिले, नदी हैं, झील हैं, पहाड़ियाँ हैं और ये सब हमारा प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक हो गया जिसमें हमारा प्रकृति की तरफ से जैव मंडल, है ना, स्थल मंडल, वायुमंडल और क्षोभ मंडल, ये सब आते हैं। और मानव निर्मित में सड़क हैं, इमारतें हैं, भवन हैं, है ना, स्कूल हैं, ये सब आपके मानव निर्मित में आते हैं। मतलब मानव अब पर्यावरण में परिवर्तन कैसे होता है? मानव ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन किया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उसमें बदलाव कर सकता है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के प्रमुख पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? ये सेकंड वाला, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं।
दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। उनको मिलाकर ही प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक हैं। पहला प्राकृतिक घटक, जिसमें खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलवायु आदि आते हैं, और दूसरा है मानव निर्मित घटक। इसमें जैसे आपसे क्वेश्चन घटक की जगह आप प्रकार भी कह सकते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के 2 ही प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, है ना। या ऐसे भी समझ लो, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो दूसरा घटक है मानव निर्मित घटक। यातायात के साधन आते हैं, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। अब मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? जो मानव के द्वारा बनाया गया है ना। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण कौन कौन से हैं? यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क। यातायात के हो गए आपके जैसे ये स्कूटर, मोटरसाइकिल, वाहन हो गए आपके, ट्रक, ये सब। और संचार के साधन जैसे दूरभाष हो गया आपका, रेडियो स्टेशन हो गया, है ना, दूरदर्शन हो गया, ये सब मानव ने ही बनाया है। और उद्योग हो गया आपका। संचार के साधन मतलब जो आप जैसे मोबाइल हो गए, फ़ोन हो गए, ये सब क्या हुआ है? मानव निर्मित है। उद्योग हो गया आपका, व्यापार हो गया, पार्क हो गए, जितने भी ये गार्डन पार्क बनाए जाते हैं, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल वही तो हुआ ना, जहाँ पे हम खेती करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, मानव के रहने के लिए भूमि होती है, घर बनते हैं उस पर। तो ये सारा स्थल मंडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? ये वाला क्वेश्चन। जीवीय पर्यावरण के 2 घटक कौन कौन से हैं जहाँ जीवन होता है? जीवीय पर्यावरण बायोटिक, ठीक है, एनवायरनमेंट। पहला है पेड़ पौधे और दूसरा है पशु पक्षी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव मंडल क्या है? जैव मंडल क्या है? ये रहा। जैव मंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जीव मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जीने योग्य बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका ये बहुविकल्पिक क्वेश्चन है। इसमें आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक है। तो इसमें पहला है आपका, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। यानी प्रकृति पारितंत्र नहीं है। तो इसमें है ताल, सही आंसर है इसका, ताल। ठीक है, ताल पे टिक कर लेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म या समुदाय? मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है, ये तो हमें साफ पता चल रहा है। स्थल नहीं है, धर्म, समुदाय, तो इसमें क्या है? स्थल नहीं है मानवीय पर्यावरण का। थर्ड है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित, पहाड़, समुद्र, सड़क। यस, सड़क मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। पादप वृद्धि तो हो नहीं सकती, ना ही फसल वृद्धि है, तो इसका सही आंसर है जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि पर्यावरण में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही आजकल ये मैदान, खुले मैदान नष्ट हो रहे हैं, गार्डन नष्ट हो रहे हैं। उनकी जगह क्या हो रहा है? इमारतें बन रही हैं, लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ रही है ना? तो जनसंख्या वृद्धि है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्द स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाने हैं। तो मैं आपको सही जोड़े बता रही हूँ। जैव मंडल, जैव मंडल का क्या है आंसर? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। और वायुमंडल, वायुमंडल है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल क्या है? जलमंडल है जलीय क्षेत्र। और पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण है। ठीक है, तो ये आपके आंसर सभी हो गए हैं। और इसके बाद ये 2 क्वेश्चन और हैं कि कारण बताइए। पहला है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम, है ना? अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। समझ आया आपको? ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। इनके आंसर मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिए हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और इनको याद भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।